हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, पहले हमने यहाँ पे 2023 के सेट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इसका एक पार्ट का वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, इसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, आप उसको रेफर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने 2024 के सेट 1 से सेट 7 तक, इसी तरीके अगर हम बात कर लें 2024 के सेट 1 से सेट 7 तक मैथ्स के, इसी तरीके 2023 के सेट 1 से सेट 7 तक मैथ्स के सारे सोल्यूशन मैंने अनसॉल्व के डाल रखे हैं। आपको मैं सारा लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसे क्या कर लेंगे, रेफर कर लेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेट 1 के दूसरे पार्ट का, 2023 के पेपर की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ, क्लास 10 यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्लासेस आपका, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ तक हमने कर लिया था इसके पहले वाले पार्ट में। तो दूसरा पार्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखें। देखिए ये अंतर जो पूछा है ना, आधे आधे नंबर का है, यहाँ पे दे भी रखा है, एक अंतर एक आधे नंबर का है। तो आप थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके, जिसको हम बोलते हैं क्या, अच्छे से लिखेंगे, एरोबिक और एनेरोबिक। बात से ही क्लियर है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जबकि अनऑक्सी श्वसन कैसा होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सी श्वसन हम बात कर लेंगे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि हम बात कर लेंगे अनऑक्सी श्वसन में हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आंशिक का मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं। अनऑक्सी वाले में जनरली जो छोटे जीव होते हैं, जैसे यीस्ट हो गया, मैं बात कर लूँ बैक्टीरिया टाइप के, वो क्या करते हैं, अनऑक्सी श्वसन लेते हैं। और ऑक्सी श्वसन हमारा क्या होता है, जिससे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे कि ह्यूमंस लेते हैं, कोई एनिमल्स लेता है, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा हम बात कर लेंगे ऑक्सी श्वसन से क्रिया के फलस्वरूप अंत में हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मीय ऊर्जा। ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सी श्वसन जब भी होता है तो वहां पे हमारे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मीय ऊर्जा हमारी क्या होती है, बनती ही बनती है। लेकिन अनऑक्सी श्वसन में अगर हम बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो जनरली आप जानते हो ह्यूमन बॉडी में भी, जब मनुष्य की बात कर रहे हैं, जब ह्यूमन बॉडी डेली एक्सरसाइज करती है या कोई फिजिकल वर्क करता है, तो उसमें क्या होता है, मसल्स में पेन आने लगते हैं। और जब पेन आते हैं तो मसल्स हमारे क्या होते हैं, वहां पे जो रिलीज होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। इसी को बोल रहा है लैक्टिक अम्ल बोल रहा है, ठीक है ना। इसी कारण क्या होता है, प्रॉब्लम शुरू होती है। तो वो क्या करता है, वो हॉट वाटर बाथ लेता है, मतलब गर्म पानी से वो नहाता है, या नमक पानी से पैर की सिकाई करता है, हाथ की सिकाई करता है, जहां प्रॉब्लम होता है, उससे थोड़ी सी रिलीफ मिलती है मसल्स को। लेकिन वहां पे भी क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन होता है। तुम देखते हो ज्यादा अगर कोई एक्सरसाइज करता है, जिसकी बॉडी हमारी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है एकदम, तो उस समय हमारा क्या प्रॉब्लम आता है, उनके अगर वो एक्सरसाइज ना करे तब भी उनको प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, ये जानकारी के लिए है। चीता दौड़ता है, पैर उसका दर्द नहीं करता, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। बकरी दौड़ती है तो कुछ नहीं होता है, वहां पे भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हमारा तो एक नंबर का क्वेश्चन था, आधा आधा नंबर मतलब एक नंबर, तो इतना बहुत है, एक नंबर के लिए क्या है, बहुत है। चलते हैं आगे। ये इंग्लिश में है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको रेफर कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कर रहा है, लसिका लिम्फ की बात कर रहा है, लिम्फ की बात कर रहा है और ब्लड की बात कर रहा है। लिम्फ और ब्लड दो ही होते हैं हमारे। अगर मैं बात कर लूं, कोई ऐसा लिक्विड बताइए जो शरीर में हमारा फ्लो करता है, तो दो ही होते हैं, एक होता है लिम्फ होता है, क्या होता है, ब्लड। तो डिफरेंस बताना है। लसिका और रक्त में दो होता है। लसिका जो होती है, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है, जिसको बोलते हैं रंगहीन होता है। जबकि हम बात कर लें रक्त जो होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। लिम्फ जो होता है वो व्हाइट ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। जबकि रक्त में बात कर लेंगे, लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, प्लेटलेट और प्लाज्मा। चूंकि दो ही अंतर लिखना है, एक नंबर का है, इससे ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है ना। ध्यान रखना, इससे ज्यादा लिखे कोई मतलब नहीं है। एक नंबर के बदले तुमको एग्जामिनर खुश होकर 5 नंबर देगा नहीं, तुम काहे परेशान हो रहे हो इतना, एक का नंबर लायक लिखना है ना। आगे चलते हैं। इसके बाद बात कर लेंगे, हमसे कह रहा है तीसरा नंबर, कायिक जनन किसे कहते हैं। कायिक जनन का मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं। आपको बताया था, अगर आपने पिछले सेट सही से देख रखे होंगे, तो मैंने वहां पे ग्राफ्टिंग की बात की थी। ग्राफ्टिंग मतलब वहां पे नीचे वाले को बोलते थे स्कंद बोलते थे, और ऊपर वाले हम क्या बोलते थे, जो हमारा तने से लगा होता था, ठीक है ना, उसमें हम क्या करते थे, कैम्बियम प्रोसेस होता है उसको बांधने का, तो ऊपर वाले को बोलते हैं सियोन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सियोन। हिंदी नाम थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, तो अभी देख लेंगे। जब किसी पौधे का हम बात कर लेंगे, पुनर्भवन बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य कायिक भाग से होता है, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, नीचे का पेड़ है और ऊपर कोई पेड़ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, बांध दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बांध दे रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि ऊपर वाले पेड़ में हमारा क्या हो, कोई कली टाइप की ऐसी निकली होनी चाहिए, पत्तियों के साथ कोई कली हो, जैसे गुलाब का फूल
ऊपर वाला पार्ट काट के लगा दिया और नीचे क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। तो पानी मिल रहा है और सारे मिनरल मिल रहे हैं, ऊपर से हमारा फूड का प्रोसेस मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, ये प्रोसेस हमारा बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये ज्वाइंट हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो इसी को बोल रहे हैं क्या, कैम्बियम। क्या बोल रहे हैं, कैम्बियम। इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक जनन बोलते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेंगे कायिक जनन कैसा है, अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती वगैरह नया पौधा बनाया जाता है। इसी से संतान पीढ़ी दर क्या होते हैं, पीढ़ी बढ़ते रहते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक नंबर का ही है लेकिन फिर भी हम देखेंगे। यहाँ कह रहा है कायिक जनन पौधे की जीवित शाखाओं को काट कर जमीन में किसी पेड़ के हिस्से में किया जाता है। जैसा कि अभी बताया कि ये हिस्सा नीचे जड़ के साथ रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा हमारा पत्तियों के साथ रहा होगा जिसमें कली होगी हमारी थोड़ी सी। कायिक जनन में हम बात कर लेंगे पौधे के कायिक भागों में, यहाँ से क्या होगा, नए भाग हमारे क्या होंगे, ऑटोमेटिक उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है ना। तो बेसिक बातें हैं, आप थोड़ा सा लिख लेंगे। कहाँ कहाँ हो सकता है, ध्यान रखिएगा, तने में, पत्ती में, जड़ में, इसमें हमारे क्या है, ये शामिल होते हैं, इसमें हो सकता है। आगे बात कर ले हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चीज इंग्लिश में है, कायिक जनन के ही बारे में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में इंग्लिश में है, आप उसको देख लेंगे। चलते हैं आगे। कह रहा है हृदय का कार्य क्या है। देखो ये बात तो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, हृदय बिना हम जी नहीं सकते। तो हम जानते हैं ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो ब्लड को सर्कुलेट करना और पूरे भाग तक पहुंचाना शरीर के काम कौन करता है, हृदय करता है, जिसको बोलते हैं क्या, हार्ट। क्या बोलते हैं, हार्ट। शरीर के सभी हिस्सों तक रक्त पंप करना और हृदय से क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ब्लड के साथ मिलकर पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, हृदय। और कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम रक्त के जरिए ही करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, हम सांस तो ले रहे हैं, अंदर बाहर ले रहे हैं ना, तो अंदर जो जा रहा है वो ब्लड के ही माध्यम से जा रहा है। कैसे जाता है, आप जानते हो कि यहाँ ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलिक से होते हुए ब्लड के थ्रू क्या होता है, ये सर्कुलेट होता है। तो जब ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हम रेस्पिरेटरी में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हार्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हार्ट सिस्टम की बात करते तो आपको बताते पल्मोनरी वेन से जाता, लेफ्ट एट्रियम में जाता, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता, जहां बाइकस्पिड वाल्व होता है, फिर उससे होते हुए हम बात कर लेंगे मेन एरोटा से पूरी बॉडी में हमारा जाता है। पूरी बॉडी में जाने के बाद फिर क्या होता है, राइट एट्रियम तक जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक जहां ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। बीच में हमारा राइट एट्रियम से पहले क्या होता है, वेना कावा, फिर उससे हमारा जुड़ता है, फिर कहां जाता है, ये लंग से होते हुए फिर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं धुआं धुआं दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, ये इंग्लिश में है, यहाँ पे आपको क्या है दिख रहा होगा, ठीक है ना। पढ़े होने का मतलब मैंने पीछे भी सेट में करवाया है, अगर आपने थोड़ी सी भी तसल्ली देकर थोड़ा सा नोट्स बनाया होगा तो मजा आएगा, नहीं तो बच्चा क्या आएगा, जान ही रहे हो। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रसायन संश्लेषण क्या होता है। रसायन संश्लेषण का मतलब केमोसिंथेसिस। चूंकि क्वेश्चन ही बड़ा अलग पूछ दिया है, देखो यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, लल्लन टॉप कल रसायन संश्लेषण, अभी तक नाम है नहीं सुने होंगे, यहाँ पे पूछ दिया केमोसिंथेसिस की बात कर लिया। कह रहा है भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम और उनके कार्य लिखिए। देखिए कीमोसिंथेसिस बोल रहा है, उसके फंक्शन लिखने हैं और क्या लिखने हैं, बैक्टीरिया के पार्ट लिखने हैं। रसायन संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक मिलकर हमारे क्या करते हैं, एक रसायन बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से होती है। रासायनिक बंधन को तोड़कर एक नए बंधन हमारे क्या कर लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं। 3 जीवाणुओं के रासायनिक बंधन हमारे जो भाग लेते हैं तो कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, ईस्ट की बात कर लूँ, ईस्ट एक जीवाणु है। रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ये हमारा क्या होता है, शराब में, ब्रेड में, अन्य पदार्थों उत्पादों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक इसी तरीके बैक्टीरिया की बात कर ले तो बैक्टीरिया रसायन संश्लेषण हमारा करता है। कुछ बैक्टीरिया जल में हमारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, आप जानते हो कि जो पौधे बढ़ते हैं, पौधे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तभी हमारा क्या होता है, वहां पे हम बात कर लें, पौधों को प्रोटीन मिलता है। पौधों को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो नाइट्रोजन अमोनिया में हमारा परिवर्तित हो जाता है और यही हमारा अमोनिया क्या करती है, आगे काम करती है। माइकोराजिया अगर हम बात कर लें, माइकोराजिया इसी तरीके 3 नाम लिखना है आपको, तीनों के कार्य भी लिखने हैं। माइकोराजिया क्या होता है, पौधों की जड़ों के साथ जीवन शैली होती है। रेडिएशन रिएक्शन हम बात कर लें, रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे क्या होते हैं, माध्यम से पौधों के पोषण प्रदान करते हैं। तो ये हमारा क्या करते हैं, मेन भाग है। चूंकि ये तीनों जीवाणु हम बात कर लें रासायनिक प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं और नए रसायनों की हमारी क्या करते हैं, निर्माण में सहायता करते हैं। इसलिए इनको हम बोल रहे हैं क्या, रसायन संश्लेषण, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, कीमोसिंथेसिस। नोट कर लीजिए इसको, हम चलते हैं आगे। यही चीज इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे एक बार। तो चलते हैं आगे। कह रहा है पाचक एंजाइमों के कार्य। देखिए भैया
क्या पूछा है, डाइजेस्टिव एंजाइम ना हो तो जीवन बेकार, ना हो तो जीवन बेकार, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहेगा तो फिर क्या दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो एंजाइम होते क्या है, हम जानते हैं, खाते हैं भोजन तो तोड़ते हैं, भोजन को क्या करते हैं तोड़ते। तोड़ने का मतलब क्या, जैसे हमने फूड लिया, फूड को सबसे पहले सलाइवा से मिक्स होता है, क्या होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से स्टमक में जाता है, स्टमक में हमारे क्या होता है ब्रेक डाउन, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वहीं से हमारा क्या शुरू होता है, लीवर बाइल जूस और पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। तो बाइल जूस जो सेक्रेट करता है वो क्या करता है, फैट को क्या करता है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स फैट होते हैं उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स फैट में हमारा क्या करता है ब्रेक करता है। तो यही बात आपसे कह रहा है, इतना तो बता इसलिए रहा हूं थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाए। पहले पढ़े होगे तो मजा जरूर आएगा, नहीं पढ़े होगे तो ये पढ़ लो, ये पेपर में आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये प्रोटीन, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर देते हैं और पोषक तत्वों जैसे ऐसे पदार्थ में बदल देता है जिन्हें आप क्या कर लेते हैं, पाचन तंत्र में क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। आपके लार में पाचन एंजाइम होता है जिसको बोल रहे हैं सलाइवा। आपके कुछ अंग जिसमें हमारा अग्नाशय, पित्ताशय और हम बात कर लें यकृत हमारा शामिल है, भी उन्हें क्या करते हैं, ये हमारे कुछ एंजाइम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो एमाइलेज हमारा कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को छोड़ता है, ध्यान रखिएगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को। प्रोटीएज जो होता है ये क्या होता है, प्रोटीन का, और लाइपेज हम बात कर लेंगे फटा वसा जिसको बोलते हैं फैट, क्या बोलते हैं वैट। तो हम जानते हैं ये तीन तरह के हमारे होते हैं वैसे तो, एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आपका नंबर अगर मैं बात करूँ 4 नंबर का पूछा है लल्ला, तो 4 नंबर पूछा है तो लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सिस्टमेटिक पॉइंट डाल के ही लिखिएगा, जैसे बता रहा हूँ नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, ये इंग्लिश में है, उसी क्वेश्चन का आप इसको देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए ये सिलेबस से कटा हुआ है, सिलेबस से क्या हुआ है, कटा हुआ है। डार्विनवाद या डार्विनिज्म ये पहले पूछा जाता था तो पढ़ने की जरूरत नहीं है लल्ला। आगे चलते हैं, यहां पे लैमार्कवाद होगा, हम जहां तक है ये भी सिलेबस से क्या हुआ है, काटा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये 2023 के पेपर हैं, पहले सिलेबस में था, अभी 2024 में तो कहीं नाम ही नहीं है इसका, ठीक है ना। अब देखो ये तो घूम घूम के पूछता है, क्या पूछता है, घूम घूम के पूछता है, कितना घूम घूम के। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर का, 6 नंबर का। पूछ क्या रहा है कि ये नहीं पूछा है कि पुष्पों में निषेचन कैसे होता है, या मैं बात कर लूं फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है ये पूछ रहा है, ध्यान रखना। निषेचोपरांत मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, परिवर्तन का वर्णन कीजिए। ऐसे लिख लोगे ना एग्जामिनर क्या हुआ, कूद के खंबा पे चढ़ जाएगा, दिल लो जान लो। क्योंकि यहाँ पे देखो सारी बात है, निषेचन के बाद पुष्प में हम बात कर लेंगे, एक कैलेक्स होता है जिसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, क्या होता है प्रायः मुरझाकर हमारे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसी तरीके बात कर लें दल पुंज जिसको बोलते हैं कोरोला, मुरझाकर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। पुंकेसर जिसको बोलते हैं स्टेमन, सूख कर झड़ जाते हैं। वर्तिका स्टिग्मा जो हमारी क्या होती है, मुरझा जाती है। वर्तिका स्टाइल जिसकी हम बात करें, वर्तिकाग्र है ये वर्तिका है। तो फिगर में आपको बताया है, मैं फिगर डाल दूंगा, मैंने गलती से यहाँ डाला नहीं, एक बार डाल दूंगा यहाँ पे। अंडाशय क्योंकि 6 नंबर का है तो फिगर भी आपको बनाना है, मैं डाल दूंगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा उसको। अंडाशय, अंडाशय क्या करते हैं, फल में परिवर्तित होते हैं। और बीजांड जिसको बोलते हैं ओव्यूल्स, हमारे क्या होते हैं, बीज में परिवर्तित होते हैं। अंडकोश भ्रूण का निर्माण करती है, और अंडाशय पित्त फल हमारे अंडाशय की भित्ति हमारी क्या करती है, फल भित्ति में बदल जाती है, ध्यान रखिएगा, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। द्वितीय केंद्रक हमारा भ्रूण पोषण में हमारा बदल जाता है, और बीजांड कवच हमारा किस्सा बीज का आवरण बनाता है, और बीजांड वृंत जो होता है बीज का वृंत हमारा बनाता है। ये करने की लास्ट वाली जरूरत नहीं है, आप यहां तक बस लिखेंगे, आप जान जाइए 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर पॉइंट वाइज मेन पॉइंट आपने लिख दिया, फिगर बना दिया, 6 नंबर देने से कोई पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आपसे पूछा जो है वो बताना है। आप कहानी नहीं बताओगे कि हाँ निषेचन कैसे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये नहीं बताओगे परागकण कहाँ होते हैं, वो कैसे होता है, मूव करता है नहीं करता, ये सब नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है परिवर्तन क्या होगा ये बताना है, तो 6 नंबर तभी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। हमारे समझ से आज का ये क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। हमने 2023 सेट फर्स्ट के क्वेश्चन क्या कर लिए हैं। आपसे उम्मीद यही है कि आप तैयारी अच्छी कर रहे होगे। और साइंस के जैसा कि मैंने बोला है 2024 के पहले सेट बनाना, नोट्स बनाना बच्चा खुद से, क्योंकि जब तक खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करोगे, नंबर नहीं आएंगे। आप कितना भी हाथ पैर मार लो, लिखने से भी नंबर नहीं आता है। कई बच्चे लिख रहे होंगे, कई बच्चे बस कान में लीड डाल के सुन रहे होंगे। तो ये सब दिक्कतें हैं, जो छोटी छोटी गलतियां लास्ट में करते हो, ये लास्ट में रिजल्ट आने के बाद पता लगता है। पहले से ही तैयारी सही करो। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।